हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं कनिका हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ लेकर आई हूँ। प्लस आप उसे ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं, ऐसे राइटिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी के ऊपर। ये मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ। ये इंग्लिश में है, मैं इसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी कि इसमें क्या क्या लिखा है, ताकि हमें वो पता भी होना चाहिए। ये आपका एक ऐसे राइटिंग भी हो सकता है, लाइक माय फेवरेट लीडर के ऊपर ऐसे राइटिंग हो सकता है, या फिर महात्मा गांधी जी के ऊपर ऐसे राइटिंग हो सकता है, या फिर आपको कहीं पर भी स्पीच देनी हो महात्मा गांधी जी के बारे में, कोई लाइंस लिखनी हो, कहीं पर भी थॉट देना हो, उनके बारे में कुछ बताना हो, तो आप बता सकते हो। आपके लिए वहाँ पर भी यूज़फुल हो सकता है। प्लस मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगी इंग्लिश टू हिंदी कि ये लिखा क्या है। तो इससे आपको दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आप कहीं पर भी इसकी स्पीच देंगे या ऐसे लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमें कहीं पर भी लिखना होता है, हम लोग कहीं ना कहीं से देखते हैं और उठाकर लिख देते हैं, और एक्चुअली में कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि इसके अंदर लिखा क्या है। मोस्टली स्पीच एंड ऑल होती है इंग्लिश में, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग लिख देते हैं और हमें ही नहीं पता होता कि हमने जो लिखा है उसका है क्या मतलब। इसलिए मैं ये ट्रांसलेशन लेकर आई हूँ, ताकि हमें एक तो हमारे लीडर्स के बारे में पता चले, प्लस उनके बारे में कभी भी अगर हमें कोई भी स्पीच देनी हो, कुछ बताना हो, तो एटलीस्ट हमें कुछ चीज़ें ऐसी याद हों जो हम एकदम से कह सकें। इसलिए ये वीडियोस उन पर हैं। ट्रांसलेशन भी है, ऐसे भी है, सब कुछ है। और आज सिर्फ जो मैं वीडियो है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर है, और भी हमारे पास बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं, तो धीरे धीरे उन पे भी वीडियोस आएंगी। आज की वीडियो महात्मा गांधी जी के ऊपर है, उसको स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी was born on 2 October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। ये तो मोस्टली सबको समझ आ रहा होगा पढ़कर, बट फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। हिज फादर काबा गांधी वॉज अ दीवान ऑफ द स्टेट ऑफ राजकोट। उनके पिताजी काबा गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे पैराग्राफ में इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको दो दो लाइंस पढ़कर पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर सकूँ और आप लोगों के लिए हार्ड भी ना हो, इसलिए एक एक लाइन का पैराग्राफ बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट राजकोट। At the age of 17, he went to England to study law. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। वह 17 वर्ष की अवस्था में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। क्या पढ़ने के लिए? वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए जब वो 17 ईयर्स के थे। From England, he returned as barrister and started practice, but he was not satisfied with his life. He went to South Africa to fight a case. इंग्लैंड से वह बैरिस्टर बनकर लौटे और वकालत करने लगे, परंतु वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे। वह एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। There he saw the miserable condition of Indians. He started सत्याग्रह in South Africa to improve the condition of Indians and went to jail many times. वहाँ पर उन्होंने भारतीयों की जो कंडीशन थी, दयनीय दशा देखी, कंडीशन जो थी दयनीय दशा देखी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा सुधारने के लिए सत्याग्रह आरंभ कर दिया और कई बार जेल गए। ये सिर्फ एक छोटी सी स्पीच थी, एक छोटा सा ट्रांसलेशन था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और इनके बारे में और भी बहुत कुछ है, बट मैं बहुत सारा एक्सप्लेन करती हूँ, वो बहुत लंबा हो जाता है। बट ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर जगह यूज़ होगी। हर जगह आपको कहीं भी स्पीच दोगे, ऐसे लिखोगे, आपको इतना पता होगा तो भी बहुत होगा। इसलिए अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ग्रेट लीडर के साथ, ट्रांसलेशन के साथ। और अगर आप किसी लीडर के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट्स करके। थैंक यू सो मच।